और अब बाबा वरदानी महाराज दावे से करते हैं इलाज। न्यूज नेशन के अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम में कई बाबा, मौलवियों और बिशप के पाखंड का पर्दाफाश हुआ। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी महापुरुष के पास सिद्धि प्राप्त शक्ति नहीं हो सकती, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वालों की वजह से उन्हें भी अब परीक्षा देना पड़ेगा और समाज को जागृत करने वाले न्यूज नेशन के मंच पर खुद को तर्क से सिद्ध करना पड़ेगा। आज इस परीक्षा में बारी है अयोध्या और बाराबंकी की सीमा से लगे एक गांव में दरबार लगाने वाले सन्यासी की, बाबा वरदानी की, जो हर दिन लोगों की पीड़ा हरने का दावा करते हैं। लेकिन किस तरह की वो पीड़ा है और क्या है उनका तरीका इस पीड़ा को हरने का, पहले ये देख लीजिए। बाबा वरदानी महाराज करते हैं सबका इलाज। कोई शरीर से प्रेत भगाता है, फिर करेगा, नहीं करेंगे। कोई शरीर में देव या देवी को बसाता है, कोई इलाज के नाम पर पानी बेचता है, कोई कानों को फूंक कर प्रेत को उकसाता है, और कोई खुद को अघोर परंपरा का तांत्रिक बताकर कैंसर जैसी बीमारी के इलाज का दावा तक करता है। ना जाने ऐसे कितने ही दरबारों का पर्दाफाश न्यूज नेशन ने अपनी मुहिम के तहत किया है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव का तार्किक अध्ययन भी सबके सामने लाया है। लेकिन क्या यही सच है? क्या तर्क और विज्ञान की कसौटी ही एकमात्र विकल्प है जिसमें चमत्कार और अंधविश्वास को कसा जाए, या फिर साधना और सिद्धि की कसौटी कुछ और है? प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब दावे कई हैं, लेकिन इन दावों में ईश्वरीय चमत्कार का बखान है। न्यूज नेशन के मंच पर तर्क की कसौटी पर कसे जाएंगे बाबा वरदानी, जो अपना दरबार अयोध्या बाराबंकी की सीमा पर स्थित सुल्तानी पुरवा गांव में लगाते हैं। बाबा वरदानी खुद को निरंजनी अखाड़े का सन्यासी भी बताते हैं और अपना संबंध सनातन धर्म के नागा संप्रदाय से होने का दावा करते हैं। हालांकि जिस जगह बाबा वरदानी रहते हैं वहाँ कोई आश्रम नहीं है, बल्कि वो एक कुटिया में ही रहते हैं, और उनकी कुटिया में जब वो दरबार लगाते हैं तो हजारों की संख्या में भीड़ भी जुटती है, जिसमें अधिकतर लोग वही होते हैं जो किसी शारीरिक समस्या से पीड़ित है। और दावा ये है कि इस दरबार में जो भी आता है उसे समस्या से छुटकारा मिल जाता है। हालांकि दावे और भी बड़े हैं, लेकिन पहले बाबा वरदानी के वरदान की कहानी समझ लीजिए। भगवान की भक्ति करते करते कुछ भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिला है जिससे कोई दर्द शरीर किसी तरह से होए और उसका ठीक होना मतलब उचित है। अब ये लोग काफ़ी तो लोग ऐसे सही हुए हैं जो करीब 10 साल से यहाँ चले नहीं हैं, वो आज चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ है।
बाबा वरदानी के वरदान से सुल्तानीपुरवा गांव में उनके जमने की भी एक कहानी है। इसे भी उन्हीं की जुबानी जान लीजिए। यहाँ 3 वर्ष पूर्व में आया था। मेरा आगमन यहाँ 14 जुलाई का हुआ। इससे पहले मेरा कानपुर के आगे औरैया जिला में पटना बेला करके पटना गांव पड़ता है, वो रोड के किनारे ही है, वहाँ आश्रम है। लेकिन अब इसी गांव में उनका बसेरा है, जहां भक्तों की भीड़ लगती है और श्रद्धालु हर समय उनके आसपास बने रहते हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि बाबा वरदानी के चमत्कार देखकर वो प्रभावित हैं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाबा को भगवान ने दर्शन देकर वरदान दिया है। दावे के तहत बाबा वरदानी को भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए थे। उन्हें तपस्या के बाद गंगा मैया ने भी दर्शन दिए थे और भगवान के दर्शन से ही उन्हें जन कल्याण का आशीर्वाद मिला, जिसके बाद वो भगवान की कृपा से हर जगह चमत्कार कर चुके हैं। लेकिन ये चमत्कार कौन कौन से हैं, इसे भी जान लीजिए। दावे के तहत बाबा वरदानी ने दृष्टिहीन लड़की को आंखें दी है, मूक महिला को वरदान देकर राम शब्द बुलवाया है, कैंसर जैसी बीमारी को भी बाबा वरदानी ने ठीक किया है। इसके अलावा पैरों से ना चल पाने वालों को चलाया है। शरीर के दर्द को बाबा वरदानी ने चुटकियों में गायब कर दिया। और इन सब के लिए बाबा वरदानी ने किसी भी जड़ी बूटी या दवा का उपयोग नहीं किया, बल्कि मंत्रों के उच्चारण से जो वरदान भगवान ने उन्हें दिया है उसके जरिए ही लोगों को ठीक कर दिया। और ये दावा सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि उनके आसपास दिखने वाले भक्तों का भी है। पूरा भरोसा में तो कुछ जानते नहीं रहे, अब एकदम ठीक हो गए हैं। सारी दुनिया भर में क्या है, कहीं ठीक नहीं भाई, यहाँ आके ठीक हो गए, अब यही रहते हैं। बहुत महाराज जो सच्चे हैं, सच्चे दिल के हैं, सच्चे हृदय के हैं। जो सच्चा से आता है उसका भला ही होता है। हमारे एक रिश्तेदार में हमारे साढ़ू की पोती थी, वो बिल्कुल विकलांग थी। आज उसकी शादी हो गई महाराज, जाकर के वो घर बस गया है और वो अपने घर में खाती कमाती है। वो 4 पैरों से हाथ से उठा नहीं सकती थी, कोई चीज उठकर लाद कर लाना पड़ता था। तो क्या बाबा वरदानी को सच में जन कल्याण का कोई वरदान प्राप्त है? क्या बाबा वरदानी सच में किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं? क्या वो कष्टों का निवारण कर सकते हैं? और अगर ये संभव है तो फिर वो बाबा एक छोटे से गांव में 3 वर्ष से ज्यादा समय से क्यों जमे हुए हैं? वो जन कल्याण के लिए भ्रमण क्यों नहीं करते? वो एक गांव में गुमनाम क्यों रहना चाहते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज की पड़ताल में देखिए। तो रिपोर्ट आपने देख ली, बाबा के वरदान देने के तरीके को भी आपने देख लिया, सुन लिया, और आप ये भी समझिए कि बाबा किस तरह से दुख हर लेते हैं। अब बाबा को और करीब से बाबा की जुबानी ही जानते हैं और समझते हैं, तो आपको हम बिना देर के मिलवाते हैं बाबा वरदानी से। बाबा, न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। अब मैं आपकी जुबानी ही समझना चाहता हूं कि आप हैं। जय हो, जय जय सिया राम। भैया जी, भैया जी, हम अपना जब से संत लिबास लिए हैं और हम नागा गिरी पंथ से आते हैं, मैं श्री श्री वरदानी महाराज के नाम से जाना गया, और हमारे गुरुजी श्री श्री 1008 राजेंद्र गिरी महाराज महामंडलेश्वर हरिद्वार पंचायती अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा के नाम से जाने जाते हैं। और हम जो प्रजा जनता को सही करते हैं, हम लोग जंगल का वास करते हैं और हम उनके लिए भजन करते हैं। आपने तपस्या की, महादेव का दर्शन भी आपको हुआ, माँ गंगा की भी आपने तपस्या की, हाथों में त्रिशूल है, गले में रुद्राक्ष की माला है, इसके पीछे क्या कहानी है? बिल्कुल, इसके पीछे कहानी एक समय की बात है कि मैं अपने घर परिवार को त्याग कर एक वस्त्र में निकल गया जी। और मैं सबसे पहले भटिंडा शहर रहा, वहाँ भक्ति करी, 3 वर्ष में वहाँ रहा। वहाँ से फिर मैं निकला इंदौर शहर। वहाँ की एक जो मेरे मालिक साहब थे, उनसे मैंने एक वचन लिया था कि आप मदरा पी के, दारू पी के अपनी दुकान पर नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करूँ, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो मैंने वहाँ पर चाय की कैंट्री थी वो, तो मैंने उनसे, वो मेरे से पूछने लगे तनख्वाह क्या लोगे अपनी? मैंने कहा मेरे को तनख्वाह कुछ नहीं चाहिए, मेरे को केवल 2 वक्त का भोजन चाहिए और सादी दाल और सादा टिक्कर का हम भोजन करेंगे। वहाँ हम 3 वर्ष तक करीब रहे। अच्छा बाबा, एक प्रश्न और है। ये प्रश्न इसलिए भी जरूरी है क्योंकि
आपने जो बातें कही ना, उसमें मुझे कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आज की तारीख में चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास का ऐसा मकड़ जाल है कि भोले भाले लोग उलझ जाते हैं। इसलिए हम सत्यता की पड़ताल कर रहे हैं। आपको कुछ मेहमानों से भी मिलवाऊंगा जो आपसे प्रश्न पूछेंगे। लेकिन ये मैं जानना चाह रहा था कि आपके दरबार में मैंने कई वीडियो देखे, आपके प्रिय मेरे भाई और बहन, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आजकल का बाबा, मौलवी, बिशप, ये सब का बात को टीवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं। ये सच का पड़ताल है बोल के बोलते हैं, और एक बात सही भी है। लेकिन एक बात है, इसमें हमको सोचना पड़ रहा है। कुछ भी हो, मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अभी ये बाबा का बातों दे बरदानी है, एक बाबा का नाम बरदानी है। उसके बाद हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आगे का दिन, आगे का समय में अभी देखेंगे डॉक्टर के पास डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, और समाज से भी क्या हो रहा है। एक पाताल बाबा भी यहाँ पर, पाताल बाबा भी है, क्या नाम है, पाताल बाबा भी है। इनका बात हम सुनेंगे। लेकिन जितने लोग इसी वीडियो को देख रहे हैं भाई और बहन, मैं सभी को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। बाइबल सहारा चैनल है, और इसी चैनल के द्वारा ये सब को ऐड करके आप लोग का सामने मैं रखता हूँ, और ये सब को बात को लेकर के बाइबल क्या सिखाते हैं, इसके बात मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। ये जो न्यूज़ चैनल वाले लोग हैं, बाबा लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, सब लोग हैं, ठीक है, जिसके काम वो कर रहे हैं। लेकिन बाइबल इसके बारे में हमको क्या सिखाती है, इसको थोड़ा हम लोग जानना जरूरी है। जितने लोग देख रहे हैं सभी को मैं यीशु मसीह का नाम से स्वागत करके शुरू करने जा रहा हूं। आप चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि और वीडियो देख सकते हैं, और लाइक करिए चैनल को, और कमेंट में लिखिए आपका राय क्या है तो, और शेयर करिए, ठीक है। अभी फिर से मैं आप लोग का सामने रखता हूं इसी बाबा का बारे में, इनका बारे में, बाबा लोग का बारे में एक डॉक्टर क्या बोल रहा है, अब सुनिए। है जब मैं संत बन गया, सर इनकी बातें सुन सकते हैं, इनके पास ये साइकोटिक है, ये कुछ भी जवाब देंगे, है ये अगले 30 सेकंड में। लेकिन हमने ये नहीं कहा कभी कि हम कैंसर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म को हम चुनौती नहीं दे सकते, और किसी को हम चुनौती नहीं देते भैया। जनता कैसी बातें करें, कैंसर को ठीक कर सकते हैं, इनको बुलाओ इनको ना, दिल्ली बुलाओ। अच्छा बाबा, कैंसर को हम नहीं ठीक सकते बाबा, वो आंख आने वाले जो किस्से को भी आपने सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट, अंधे को आंख आ गई, काउंसिल कौन देगा? हाँ एक मिनट, अंधे को आंखें आ गई। आप ये बताओ ना, सबसे बड़ी डॉक्टर राहुल एक मिनट, आपने जो पूछ लिया उसी को बार बार रिपीट करने से फायदा नहीं है ना। अगर आप प्रश्न पूछा, जवाब तो ले ले। बाबा, वो जो आपने कहा अंधे को आंखें आ गई, वो कैसे हुआ, वो बताइए ना इनको। हाँ जी, हाँ ऐसे वो ऐसा हुआ भैया जी। मैं नर्मदा के तट पे, सियाराम भट्टियान गांव पड़ता है, संत सियाराम जी, और मशहूर संत है नर्मदा के तट पे। वहां मैं बिलकेश्वर धाम पे रहा करता था। तो वहां पर एक गुड़िया को आंसू चलते थे आंखों से। तो जब मैं, वो हमारे पास उनके मम्मी पापा, परिवार के उनके दादा दादी सभी लोग आते थे। तो हमने, जब हमारे को शक्ति तो भगवान ने दी, लेकिन हमने प्रोजेक्ट में कहीं चलाया नहीं उसको कि कैसे चलती है। तो हमने जल नर्मदा मैया का और अपनी माला से ओमकार का नाम से जाप करके उन मंत्रों से उस जल को, कितने दिनों से वो देख नहीं पाती थी बाबा? डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं, वो कितने दिनों से देख नहीं पाती थी? वो करीब महीना 2 महीना, मतलब 3 महीना। उनके पारिवारिक जन अगर चाहो तो हम जोड़ सकते हैं। अच्छा, अभी आप फोन पे जोड़ सकते हैं, पारिवारिक जन भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, फोन पे जोड़ सकते हैं उनको, और हम नहीं कर सकते। कितने दिन से नहीं देख पाती थी, डॉक्टर के पर्चे फोन पे, हाँ फोन पे जोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं चाहूंगा कि हमारे संवाददाता आपके पास है, उनको आप नंबर दीजिए, और एक कोशिश हम करेंगे कि उनके परिवार को भी हम किसी तरह से जोड़ लें, ताकि डॉक्टर जो पूछ रहे और आप जो कह रहे हैं, उनके दोनों के दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। स्वामी दयानंद पाताल बाबा बाबा ने किसी भी तरह का कोई, मोबाइल कहाँ है? हाँ, बाबा ने किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं किया कि वो दान लेते हैं या फिर, या आपने, ठीक है, एक मिनट, हम कोशिश कर रहे हैं ना, हम जो ये क्लेम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनको जोड़ने का। वो क्लेम कर रहे हैं कि जिनकी आंखें उन्होंने लौटाई, हम उनको अभी आपके सामने जोड़े। हम एक बार जोड़ते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी करने की तुम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं उनको जोड़ने की। अगर वो ऑन कैमरा हमारे ये कहता है उनका परिवार,
फिर मैं आपसे भी पूछूंगा ये क्या है जो बाबा क्लेम कर रहे हैं। इस बीच में कम से कम मैं और प्रश्न तो पूछ लूं। डॉक्टर राहुल बाबा, इन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई किसी तरह की प्रसिद्धि नहीं चाहिए, इसमें क्या पाखंड नजर आने लगा? नहीं, इसमें पाखंड की बात यह है कि हम हाथ रखते हैं तो अंधा ठीक हो जाता है, वरदान देते हैं तो कैंसर ठीक हो जाता है, लंगड़ा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। तो मेडिकल को क्या जरूरत है? एक बार आ जाएं और यहाँ पर कर दे। बहुत से करोड़ों आदमी ऐसा है जो दिव्यांग है, वो चलने लगेंगे, इनका भी कल्याण हो जाएगा। आपका इसी माध्यम से नीच नेशनल का वर्ल्ड में नाम होगा कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा किया। अच्छा, मैं नहीं समझता, जवाब देंगे, मैं नहीं समझता कोई भी पाताल बाबा, आप मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे? आप तो ज्ञानी हैं, कई वेदों का आपने अध्ययन कर रखा है, सब कुछ आपको स्मरण में। क्या मंत्रों में ये शक्ति होती है कि किसी भी पीड़ा को वो खत्म कर दे? ये बात आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या होती है या नहीं होती? देखिए, मंत्रों में शक्ति है, क्योंकि मंत्र से जो पूरा विश्व जो है वो मंत्र से पैदा हुआ, पूरा विश्व को है वो मंत्र से फूट मिलता है और पूरा मंत्र से संहार होता है। आत्मा तो आस्था से इतनी क्षमता है कि कष्ट दूर हो सकते हैं। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, मंत्र में गुण है। हाँ। क्योंकि तो फिर बाबा अगर वो कर रहे हैं तो आप उनको पाखंडी क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हाथ रखा कैंसर ठीक हो जाए। हाँ। ऐसा हमारा शास्त्र में उदाहरण नहीं मिला है। हाँ। आप देखिए, अंगिराज, पुलस, दधीचि, अगस्त, वाल्मीकि, पराशर, गौतम, कपिल, कनादी सभी संत थे, लेकिन ऐसा चमत्कार कोई नहीं किया। अब आप देखिए, रामकृष्ण परमहंस खुद रामकृष्ण परमहंस आपको मालूम है, बहुत बड़ा चीज था, वो नहीं अपना ठीक कर चुके। तो मेरा कहने का सुन रहे हैं, एक डॉक्टर जी का बात सुन रहे हैं। डॉक्टर भी सही बोल रहे हैं। यदि कोई बीमारी आ रहे हैं तो उनको रिपोर्ट क्या, बीमार क्या है उसको पहले बताना है, तब आपका जो कुछ कर रहे हैं तो चंगा हो रहे हैं तो ठीक है, हम मान लेंगे बोल के बोल रहे हैं। ये वाला बहुत अच्छा तरीका से डॉक्टर साहब का बात है। क्या है कि बीमारी हो तो कैंसर हो जाता है, कि कोई बीमार हो जाता है तो रिपोर्ट तो मिलेगा उसको। आजकल का ज़माने के अनुसार एक्सरा की, सोनोग्राफी की, कोई भी थेरापी करके यदि उनको हम लोग कुछ भी उन लोग करेंगे तो ये बाबा लोग काम करेंगे, अच्छा हो जाएंगे, तो विश्वास करना जरूरी है। क्योंकि ये बाबा बोल रहे हैं, मैं अंधा लोग को भी आके देख देता हूँ, कैंसर को भी ठीक कर देता हूँ बोल के बोल रहे हैं। तो इसलिए ये डॉक्टर साहब का भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि यदि चंगा कर रहे हैं तो उसका रिपोर्ट भी होना चाहिए, बीमार का रिपोर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, मैं और एक वीडियो में आप लोग का सामने देखता हूँ, रखता हूँ, आप देखिए थोड़ा बात। बच्चों को और महिलाओं को विशेष पुरस्कार और इनाम भी देने थे, समाज का कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व लोग, किसी संगठन विशेष के लोग आए, उन्होंने झगड़ा किया, मारपीट की, और विशेष रूप से जिन बच्चियों के साथ ये हादसा हुआ वो आपके सामने है। मैं इकबाल सिंह लालपुरा जी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइनॉरिटी कमीशन के आप चेयरमैन हैं, इस वीडियो के माध्यम से पिछले दिनों हमारी धर्म संसद हुई दिल्ली में, उसमें भी ये विषय हमने आपके सामने रखा था। आज फिर ये विषय रख रहे हैं सबूत के साथ कि इन बच्चों को मारा गया है और ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। और हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जो भी संगठन या जो भी अधिकारी उनके साथ शामिल हैं उन तक ये कार्रवाई पहुँचे। और हमारे साथ एडवोकेट सुजन मैथ्यू भी हैं, जो जब उन्हें पता चला वो तुरंत इस थाने में आई और उन्होंने एसओसी साहब से और लोगों से बातचीत की और पूरा सहयोग किया। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि मैं भारत सरकार के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इकबाल सिंह लालपुरा जी के लिए ये वीडियो बन रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैडम, आप और बच्चों जिनके संग ये हादसा हुआ अपने विचार रखें। मुझे मारा गया है, मेरे को जलाने की धमकी दी गई है। जब मैं भागने की कोशिश कर रही थी मुझे वहाँ पे रोका गया है और उन्होंने बोला तुम यहाँ से नहीं जाओगी। मेरे भाई को रोका गया है, उसको भी पीटने की कोशिश करी। बहुत सारे लोग हमारे ऊपर आके चढ़ने लगे, हमने उनसे माफी मांगी, उन्होंने फिर भी हमारी नहीं सुनी और सब हमारे पीछे पड़े हुए थे, पर हम जैसे तैसे करके वहाँ से निकले और भागे। बेटा आपकी एज क्या है? मेरा एज 18 ईयर्स। वो मुझे मारा था, मैं जब मेरे पापा को लेके जा रही थी तो मैं रो रही थी तो मुझे मारा। आपकी उम्र क्या है बेटा? 10 साल। हम क्या है प्रार्थना करके बाहर निकले थे और खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, तो आके ज़बरदस्ती मतलब कुछ भी बोलने लगे और
खाना को गिरवा दिया नीचे और क्या नाम से हमने कुछ भी नहीं बोला और फिर जाके मारने लगे हमको। फिर हमने कुछ भी आपके साथ मार पिटाई की? मैं जब यहाँ पे ये जब प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो मैं उस बीच में गई थी। मेरे हस्बैंड को मारने लग गए थे, मेरे हस्बैंड को मुक्का मुक्की की, तो मैं उस बीच में गई तो मुझे वहाँ पे स्थित एक औरत ने मुझे बोला तू बाहर निकल, तुझे मैं जला दूंगी। एक लाल कलर का कपड़ा पहन के थी वो औरत और उसने मुझसे बोला कि तू बाहर निकल, तेरे को मैं जलाती हूँ। इस तरह की बातें नहीं हैं सर। ये मामला बहुत संगीन है एक्चुअली, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को हमारे सामने ही पीटा गया है, उनकी गर्दन पे उनके चश्मे तोड़े गए हैं, बच्चों को पीटा गया है। हमसे पूछा भी नहीं गया कि हम भजन कीर्तन करने के लिए भले काम के लिए इकट्ठे हुए थे और बड़े शांति से काम चल रहा था। सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है सर, और हाथापाई शुरू हो गई बिना कुछ बोले ही पहले। उसके बाद पुलिस आके और मैडम ने आके हमारी हेल्प की। जब मैं यहाँ आई थी पूरा पास्टर्स वगैरह को अंदर ऑलमोस्ट लाइक लॉकअप की तरह मतलब अंदर बिठा के रखा हुआ था कि मतलब उनका पूरा प्लानिंग था कि मतलब उनको अरेस्ट करवा के एफआईआर करके उनको अरेस्ट करके हमारा एफआईआर को ना मतलब इग्नोर करने के लिए और पूरा सबूत मिटाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। पुलिस वालों ने भी मतलब हमारा जो 2-3 लड़कियों के पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग था वो सब उन्होंने डिलीट करने के लिए कोशिश किया। इनफैक्ट एक बंदे ने तो डिलीट कर दिया था बट उसने रिट्रीव कर दिया। इस वजह से थोड़ा बहुत अपने पास सबूत है। वहाँ भी हमने कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ का भी हमने वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था बट उन्होंने मना कर दिया। बट पूरा इनका मतलब पूरा प्लानिंग ये था कि मतलब अपने पास्टर्स को अरेस्ट करने के लिए था बट हमने कामयाब होने नहीं दिया। इस समय हम लोग मानसरोवर में पीछे आप दिखा सकते हैं थाना है शिप्रापत जयपुर और वहाँ पर फ़ोन नंबर भी है। ये थाना है और ये मसीह समाज के कुछ लोग यहाँ पर जवान बच्चे बुजुर्ग हम लोग यहाँ खड़े हैं। सभा को स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा और सब लोगों को घर भेजा गया, लेकिन जो मुख्य इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके साथ हम यहाँ पर खड़े हैं और ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि इस वीडियो के माध्यम से विशेष रूप से भारत सरकार तक ये बात पहुँचे कि मसीह समाज को अपने कार्यक्रम करने, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी सभा संगठन करने के लिए संविधान की ओर से और भारत सरकार की ओर से आज़ादी है, स्वतंत्रता है और सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन इन बच्चियों को मारा गया, इनको सताया गया। ये इस बात को हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है वो कमज़ोर हो रही है और जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, मारा पिटाई कर रहे हैं। खुलेआम बच्चों को मार दिया गया, लड़कियों को मार दिया गया। इसकी जो अब आगे की कार्रवाई है वो मैं भारत सरकार के हाथों में छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग देखिए वीडियो को, एक मसीह समाज का लोग बोल रहे हैं। ये मीडिया लोग का आँख बंद हो गया है, केवल बाबा लोग को, आरे बिशप लोग को, चमत्कार को ये लोग क्या इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। ठीक है, मना नहीं है, करने दो, लेकिन इसमें जो कलीसिया में प्रार्थना आराधना कर धार्मिक स्थल में जा कर के जो हमला कर रहे हैं उनको कोई मीडिया वाला भी नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहे हैं। आगे का क्या है तो आप देखिए।